अभी हम बिहार के ऐसे मंदिर के पास हैं, ऐसे पहाड़ पे हैं जो कि बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ पे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये पहाड़ पे बहुत सारे रामायण से जुड़ी हुई आस्था जुड़ी हुई है और कहे जाते हैं यहाँ पे कि महाराज जी इसी से लड़ाई किए थे रावण से और कहीं ना कहीं यहीं पे उनका देहांत हुए थे, यहीं पे गिरे थे और इन्हीं के वजह से ये जम्मू जिला के खैरा गिद्धेश्वर पहाड़ कहे जाते हैं। और ये गिद्धेश्वर पहाड़ में बहुत सारे आस्था जुड़ी हुई है। बाबा कि इस मंदिर में, इस पहाड़ में क्या कुछ खासियत है, कहे जाते हैं रामायण से जुड़ी हुई है, क्या कुछ बोलिएगा। पहले तो इस पहाड़ का नाम गिद्धेश्वर पर्वत है। अच्छा, यानी गिद्धजोड़ पर्वत। दूसरी बात है, इस जगह शिवलिंग है, उस शिवलिंग का नाम है गिद्धेश्वर नाथ महादेव, यानी गिद्धजोड़ीश्वर महादेव। अच्छा, गिद्ध से संबंध रखने वाला शब्द सब में जुड़ा हुआ है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कई पुरानों ग्रंथों में वर्णन है कि गिद्धकूट चोटी सुरुंगा है जहाँ जटायु ने युद्ध किया था। अच्छा, गिद्धकूट चोटी सुरुंगा है, सुरुंगा पर पाकर का वृक्ष है, पूरब साइड शिवलिंग है, शिवलिंग से पूरब नदी बहती है, नदी गोमती है नदी का नाम। लेकिन यहाँ जो नदी है, सब कुछ तो मिलता है, लेकिन यहाँ जो नदी है इस नदी का नाम है क्यूल। अब क्यूल नाम इसका कब पड़ा है सोचनी बात है। कलिंग और मगध के राजा के बीच युद्ध हुआ था, राज बंटवारा के दृष्टि से दोनों में घमासान युद्ध हुआ, काफ़ी सेना मारी गई। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। करीबन 4200 वर्ष पुरानी बात है। जो इतिहास के जानकार हैं वो इस पर संतोषप्रद जवाब दे सकेंगे, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं न। तो दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती होकर के राज को बंटवारा किया। झारखंड तरफ से जो जोरी टाइप की यह नदी आई थी गोमती, इसमें कील गाड़ा गया है 5 फीट मोटा और 10 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा। वो कील आए, नक्शा देखने वालों से पूछिए कि कील नदी के जैसे जैसे धार गया है वह कील गाड़ा हुआ अभी वर्तमान में। उस दिन से इस नदी का नाम कील पड़ा है। इससे पूर्व में यह नदी गोमती है और सारा प्रमाण है कि जटायु यहाँ युद्ध किया है। हाँ। अच्छा बताइएगा कि यहाँ जो जटायु जो युद्ध किए थे रावण से, क्या यही वो पहाड़ था और यहीं पे वो गिरे थे? बिल्कुल यहीं गिरे थे, राम यहीं पहुँचे थे। और वीर महापुरुष जटायु को कहा जा सकता है, लेकिन समाज के लोग दूसरे नज़रिया से देखने का काम किया, जिसके वजह से उनको सम्मान देश में नहीं मिल पाई है। यह एक अफसोस की बात है। चूँकि राम भी मौजूद थे सीताहरण के वक्त में, लेकिन इतना पराक्रमी लंकापति रावण के सामने आमने सामने युद्ध करने का सामर्थ्य शायद कुछ घटता नजर आ रहा था, नहीं किए भगवान राम। और जटायु जो है जब सारी दृश्य को देखा, क्रंदन करने जा रही थी, रोती हुई जा रही थी महारानी जानकी और बोलती जा रही थी कि कोई वीर नहीं हो देश में, हमको बचा लो, हम हिंदुस्तान के इज्जत आबरू हैं। अरे कोई पुरुष नहीं हो, कोई माई के लाल नहीं हो। जटायु ने सुना, जटायु कहा सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करियों जात धान कर नासा। इसका अर्थ होता है, रामायण में यह चौपाई है बाबू। अच्छा, इस मंदिर में किसकी मूर्ति है? मंदिर में तो बजरंग बली जी का मूर्ति है। बजरंग बली का मूर्ति बना है और प्रस्तावित है जटायु का प्रतिमा। अच्छा बाबा थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि इस पहाड़ पे अगर बात कहें, ये ऊंची पहाड़ है, बिहार के सबसे कहे जाते हैं ऊंची पहाड़ है, लेकिन इस पे आप मंदिर बनवा दिए हैं और कहे जाते हैं आपके गांव पड़ोस के लोग कि बाबा के समझ से ही मंदिर बने हैं। एक एक ईंट ऊपर चढ़ाना, पानी चढ़ाना, सब चीज चढ़ाना, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का भावना जो है उसके साथ हम तालमेल बैठाए और परमात्मा से भी एक तरफ बैठाए और विनती पूर्वक सारे लोगों को एक तरफ ले चले और समाज में एक अच्छा संदेश दिए कि बाबू यहाँ जन्म लेना और मरना पड़ता है। जन्म लेने के
बाद निश्चित रूप से मरना पड़ता है, कुछ काम किया जाए। अच्छा। कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचना माँ कर्म फल हेतु भूमाते संगोस तब कर्मणि। बाबा कर्म हम के प्रधान क्वेश्चन का सुनिएगा, ये पहाड़ ऊंचा कितना होगा, कितना ऊंचाई पे होगा? ये 3,500 फीट ऊंचाई है इसका, और जैसे आप रास्ते से आए हैं 4,040 फीट है वो घूर करके और पगडंडी। पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जो इस पहाड़ पे चढ़े थे और पता किए थे और यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए? कौन सोचने वाला था वो व्यक्ति? वो तो वह व्यक्ति यही है। हाँ, वह व्यक्ति इस गिद्धेश्वर नाम के नाम पर, बस आ गया ये। इनका नाम गिरधारी जी है। हम्म, तो गिरधारी का मतलब है कि गिरी पर रहने वाले। तो इसका सोच जो है सबसे पहले यही गिरधारी बाबू का सोच उपजा था कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए। और कारण क्या है, गिद्धेश्वर के नाम पर यहाँ जो गिद्ध और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तो फतेहपुर बगल में एक गांव है, ऊपर में युद्ध करते करते फतेह होकर जटायु फतेहपुर में ही गिरे थे। अच्छा, फतेहपुर में गिरे थे जटायु, ठीक है। उसी के फतेह के नाम पर उस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। अच्छा, इसके बाद जब रावण यहाँ से चला और भगवान खोजते खोजते यहाँ आए थे, तो यहाँ से बगल में एक गांव भलनी है, उसी जगह प्रमाण है कि भिलनी के कुटिया रहा करता था। और यहाँ से भगवान खोजते खोजते जटायु का मतलब पुनरुद्धार करके पुनः सीता की खोज में गए थे, तो वही भिलनी के गांव में जाकर रुके थे जहाँ सबरी की कुटिया थी। आज भी वह गांव भलनी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, तो बताइएगा, ये 2 प्रमाण है कि ये रामायण से जुड़ा हुआ सत्य कथा है। ऐसा कोई भी ऐसा प्राकृतिक चीज, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे हल्ला होता है दोस्तों, जो कि कुछ दिन पहले एक झरना के लेकर ये वीडियो खूब वायरल हो रहे थे। यही वो पहाड़ है ना, यही वो पहाड़ है। यही पहाड़ है। यहाँ से 3 किलोमीटर और हाँ, पश्चिम की ओर वो लेकिन झरना पहाड़ यही है। हाँ, लेकिन पहाड़ यही है, गिद्धेश्वर यही पहाड़ है। यही। तो कहने कहे और रामायण से जुड़ी है। और बताइएगा कि लोगों की अगर बात कहें तो भीड़ है, आस्था है, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा भी इस पे कर देंगे, ध्यान दे देंगे, तो शायद ये बिहार का 1 नंबर पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर बात कहें तो राजगीर को फेमस कर दिए हैं भाई, राजगीर से कम नहीं है ये पहाड़। और लोगों का भीड़, अगर बात करें, अभी मैं रास्ते से आ रहे तो बहुत परेशानी से लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे बाबा के नाम लेके। लेकिन अगर सरकार के तरफ से अगर लिफ्ट की सुविधा हो जाती है तो शायद ये बिहार का नंबर 1 पे आ जाएंगे। और कहने का इस पे ध्यान देना चाहिए, तमाम जमुई के हैं, नेतागण हैं, और कहने के अगर हो जाते हैं तो भाई ये अपरूपी यानी कि निकल रहे हैं। आप समझ नहीं सकते, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे एक झरना, और झरना अपरूपी निकल रहे थे पानी, और जो कि देश भर में वायरल हुए थे। और यही वो पहाड़ है, और फिर से यही वो बाबा हैं जो कि अच्छा बाबा बताइएगा, ईटा चढ़ाना, सारा करना काम उम, ये आप अपने खर्च से करते हैं कि सबके सहयोग से करते हैं? सहयोग से करते हैं, चंदा नहीं मांगते हैं। और चूँकि चंदा को लोग बिजनेस बनाने का काम किया है, और यही बिजनेस के वजह से हमारा सनातन धर्म काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो चंदा मांगते नहीं, उनकी भावना को जीतते हैं, उनको सही वातावरण से अवगत कराते हैं। कुछ न कुछ वो देता है, तन मन धन। अगर शरीर से काम कर दिया तो वो भी तो बहुत बड़का लाभ का चीज़ है। इसी तरह से काम हुआ है। अच्छा, सरकार के तरफ से कोई फंड आए थे आपके मंदिर बनाने के लिए? क्योंकि आप शुरुआत किए थे और अभी तक सरकार के तरफ से कुछ नहीं आया, इस पर कुछ नहीं आया। जो भी करवाए अपने लोग अपने समझ से, जन समुदाय मिलकर के किया। यहाँ ईटा चढ़ाने की बात आप पूछ रहे हैं, तो ये जो जन सैलाब देखते हैं दर्शन करने के लिए साल में 1 बार, तो कोई ऐसा है ईंट भट्ठा चिमनी वाले जो ईंटा दे देते हैं, या कोई ऐसे भी महापुरुष है जो कि 1000-2000 ईंटा देते हैं, और उस ईंटा को हम लोग जो जन सैलाब यहाँ पहुँचा आप देखे हैं, वही जन सैलाब 1 ईंटा 2 ईंटा 4 ईंटा करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। एक ईंटा करके ये मंदिर बनवा दिए। बस यही है। तो ये खासियत है भाई जमुई के, ये गिद्धेश्वर पड़ता है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा नीचे की ओर दिखाइएगा, चारों बगल दिखाइएगा। ये पहाड़ काफी बड़े संख्या में हैं, और कहने का अच्छा बताइएगा, इस पहाड़ में इतना ऊंचे पे हैं, सब लोग हैं, और पहाड़ काफी बड़े में हैं। और कहने का इस पहाड़ में ऐसा भी कभी देखने को मिला कोई जंगली जानवर, कोई खतरनाक जानवर? बिल्कुल नहीं मिला, पहले मिला करता था। और अभी आप देखने वाली बात जहाँ तक बोलते हैं, देख लीजिए ऋषि मुनियों का बनाया हुआ वो रोड है, उसको घोड़दौड़वा हम लोग जानते हैं। देख रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर सोरिया करके बनाया है, पत्थर सोरिया करके जो बनाया है। और जहाँ आप उतरिएगा डाउन में, उस जगह भी आपको 5 फीट दूरी में मिलेगा बना हुआ वो।
ये सब ऋषि मुनियों का स्थान रहा है। इधर तालाब है जो बना हुआ है पत्थर से, फिर नीचे में तालाब इधर गुफा है ना। हाँ, जो तालाब में तालाब का आकार है। गुफा दाहिने साइड है। गुफा एक गुफा ही चोटी के नीचे है, इस चोटी में ही गुफा है। वो जटायु का विश्राम स्थल है। अच्छा, विश्राम स्थल, वहाँ विश्राम करते हाँ, जटायु महाराज हमारा विश्राम करते थे। और अब इसमें ज़्यादा कुछ ही बात करने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन आपका कई पुराण जैसे शिव महापुराण आपका ग्रंथ है, पूर्व किया है। पूर्वोक्तरे प्रज्वलिका निधानम सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुराराधित पाद पद श्री वैद्यनाथ नमः नमः। इससे स्पष्ट होता है कि लंकापति रावण का पर डे कैलाश जाने का और लंका आने जाने का यही रास्ता था। तो ये जमुई जिला के खैरा में पड़ता है और शायद ये गिद्धेश्वर पहाड़ से जाने जाते हैं। और तमाम हमारे जमुई के, तमाम बिहार के वासियों से अनुरोध है कि एक बार आइए और इस चीजों को देखिए। तमाम नेतागण जो हमारे बिहार को दिमाग का जैसा चाट रहे हैं, वो एक बार आइए इस मंदिर तक और देखिए कि हमारे बिहार जमुई में कुछ है और वास्तविक में प्राकृतिक से कुछ निकल भी रहे हैं। तो इस चीजों पे पहल करना चाहिए ताकि बिहार नंबर 1 पे आए और बिहार के चीजों जो जाते दूर दूर देखने के लिए वो बिहार में भी है। सिर्फ नजरिया फेरिए और देखने का कोशिश करिए और एक बार आंख उठाइए ताकि बिहार में कमी नहीं है कुछ चीज का। तो आप लोग एक बार आइए और बाकी अभी ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, फिर आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। काफी मुश्किल से हमने भी चढ़ा और पहला बार आए थे हम लोग भी। और जो तमाम हम साथियों को, सब आदमियों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि भगवान के मंदिर बनवा दिए ऊपर में और एक एक चीज को जुगाड़ करके इतनी दूरी फीट पे, इतनी दूरी लंबाई पहाड़ पे और किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। बाकी क्या सोचे, वीडियो के माध्यम से वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को जब तक शेयर करिएगा जब तक कोई नेता तक नहीं पहुंच जाए, लोगों तक नहीं पहुंच जाए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।